Hey guys, welcome back to my channel and my name is Sony. I live in Canada. Today I'm gonna share my journey which was so horrific and I could have died. So what was the procedure, how the time was difficult for me in the hospital when I was giving birth. Without wasting any more time, let's just start with the video. And अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड हम साथ साथ मेकअप भी सीखेंगे. सो ये वाला लुक आपको वीडियो में मिलेगा. तो मैंने कैसे क्रिएट करा है वो सब आपको वीडियो में पता लग जाएगा. सो या आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद इट. साथ साथ मेकअप भी करेंगे एंड देन आई एम गोना टेल यू माय होल जर्नी ऑफ गिविंग बर्थ इन कैनेडा एंड क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अभी तक भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं एंड क्या ऐसी चीज़ें थी जो अच्छी थी, क्या ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ब्लो द मार्क थी. क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम इंडिया एंड वहाँ पर मेडिकल सिस्टम बहुत इजीली मिल जाता है आपको. सो वी गोना डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट. तो साथ के साथ मेकअप भी करते रहते हैं एंड आई थिंक ये 30 जून की बात होगी. 30 जून की रात थी आई थिंक. तो मैं नॉर्मली अपना खाना वाना खा के मैंने डिनर किया एंड मैं जाके अपने बेड पे सो गई. सो ऐसा था कि उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था और मेरे आई थिंक 8 मंथ्स कंप्लीट होने वाले थे, कंप्लीट नहीं हुए थे. 35 और 36 वीक्स चल रहा था मुझे. तो मैं बेड पे जाके लेट गई एंड मैंने मतलब वही था कि मुझे ये था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा एटलीस्ट, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, अभी काफ़ी वीक्स पड़े हुए हैं. एंड मेरे डॉक्टर ने भी मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं था कि सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा. बट जिस रात मैं एक्चुअली सो रही थी उसी रात मैं शाम के टाइम में एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू माय मॉम बैक इन इंडिया. तो मैं उनसे बात कर रही थी एंड मैं उनके साथ शेयर कर रही थी एक्चुअली कि मम्मा मेरे को बहुत ज़्यादा ना नीचे फील हो रहा है, लाइक लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा था बेबी. एंड आई वाज लाइक कि कुछ तो रॉन्ग है, मतलब कुछ तो ठीक नहीं है आज. सो माई मॉम वाज लाइक कि अगर बिल्कुल नीचे फील हो रहा है देन यू आर सपोज टू गिव बर्थ. एंड आई वाज लाइक नो, ये नहीं हो सकता अभी. बट मैंने खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर किया कि मे भी हो सकता है कि मम्मा अगर कुछ बोल रही है तो हो सकता है कि वो चीज़ सही भी हो. तो मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया एंड मेरा बैग वगैरह, हॉस्पिटल बैग वगैरह सब कुछ पैक था. सो आपको अगर उस चीज़ के बारे में जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं क्या क्या लेकर गई हॉस्पिटल बैग में. सो मैंने अपना ऑलरेडी सब कुछ रेडी कर रखा था. एवरीथिंग वॉज वेल प्रिपेयर्ड. लाइक मेरे को पता था कि अगर ऐसा कुछ हो गया सो लाइक यहाँ पर कोई भी नहीं था मेरे पास, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ कोई भी नहीं थे, ना मेरी मम्मा, बिकॉज ऑब्वियसली वीज़ा नहीं लग पा रहा था, उसकी वजह से काफ़ी कुछ डिले हो रहा था. तो फिर ये सब हुआ एंड रात को मैं आराम से सो गई एंड जैसे ही मैं सोई एंड पता नहीं सडनली क्या हुआ कि जैसे ही मैंने टर्न किया ना दूसरी साइड टर्न करने के लिए एकदम से ना सडनली ऐसा हुआ कि जैसे हम वो नहीं करते होली में बलून के अंदर पानी भर के हम लोग उसको फोड़ते हैं. तो बिल्कुल ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा कि किसी ने बलून के अंदर ना इट्स लाइक नीडल पोक करी है एंड इट जस्ट ब्लास्टेड. मतलब ऐसा हो गया कि मेरा पानी एकदम से सारा का सारा वाटर एकदम से आना शुरू हो गया बेड के ऊपर ही. देन मैंने अपने आप को फटाफट बेड से उतारा एंड मैंने ऑब्वियसली हस्बैंड को जगाया. तो मैंने जो ये अपने फेस पे लगाया है, साथ साथ मेकअप की भी बात करते रहते हैं, मैंने ये लगाया एल्फ का ये प्राइमर है एंड दिस इज़ पावर ग्रिप प्राइमर 4% नाइसिनामाइड. इट्स अमेजिंग. इट्स लाइक इट कैन होल्ड योर, लुक एट दिस, इट्स सो गुड. सो इफ़ यू हैव any pores on your skin and you want your makeup to last all day long then you can definitely try this primer. It's really good. मैंने हस्बैंड को उठाया, वो उठे, मैंने उनको बोला लेट्स जस्ट गो टू द हॉस्पिटल. फटाफट उन्होंने गाड़ी निकाली. आई एम यूजिंग दिस फेंटी स्टिक एंड फटाफट गाड़ी निकालने के बाद मतलब ऐसे हो गया था कि यार कोई भी नहीं है अपने पास, कैसे होगा सब कुछ. बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था माइंड ना. बट उसी टाइम फिर हमने घर पे कॉल करके बता दिया मेरी मदर इन लॉ को कि ऐसे ऐसे वाटर ब्रेक हो गया है एंड कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो मेरी मदर इन लॉ एक्चुअली शी वॉज नाइस
एंड उन्होंने उसी टाइम मुझे बोला कि हनुमान चालीसा आप बोलते हुए जाओ, पढ़ते हुए जाओ, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा एंड पता भी नहीं चलेगा तुम्हें बर्थ का, बस भगवान पे छोड़ दो। मम्मी ने भी यही बोला कि सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड आई वाज लाइक, मैं वही चीज़ें अपने माइंड में रख रही थी कि मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड मुझे पता है कि गॉड इज़ विद मी एंड वो सब कुछ अच्छे से करेंगे मेरा। एंड हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो यहाँ पर क्या सिस्टम है हॉस्पिटल में कि ऑब्वियसली बात है, सब कुछ गवर्नमेंट फंडेड है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल में कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, तो $0। एंड हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर क्या होते हैं, वार्ड्स बने होते हैं एक ही एरिया के अंदर ना, इट्स लाइक अ कर्टन्स डले होते हैं एंड देन लाइक 5-6 पीपल आर देयर लाइक लेडीज़ एंड जो जिनके बर्थ होने वाला है या जिनको अभी एपिड्रल लगा है या जिनके पेन हो रहा है, वो सारे एक ही जगह पे होते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही कुछ कर्टन वाला रूम मिला एंड माई हस्बैंड वॉज सिटिंग ऑन द चेयर वहीं पर, और मुझे ऑब्वियसली बात है स्ट्रेचर पे मैं लेटी हुई थी। मुझे स्टार्ट हो रहे थे धीरे धीरे दर्द, बट मतलब ऐसे हो रहा था कि मुझे खुद के दर्द नहीं समझ आ रहे थे इतने, जितने मुझे लोगों की, जो वहाँ पर जो जितनी भी गर्ल्स थी, लेडीज़ थी, जिनकी वॉइस आ रही थी ना, वो चीखने चिल्लाने की। बिकॉज ऑब्वियसली बात है किसी किसी को ज़्यादा हो रहे थे, किसी को कम हो रहे थे, तो वो मेरे दिमाग में ना वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था वो कि आई डोंट नो मेरे साथ क्या होगा, बिकॉज अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ये कब एंड होगा। आई वॉज सो टेंस्ड एंड उस थ्रू आउट द टाइम में मम्मी के फ़ोन आ रहे थे इंडिया से, मदर इन लॉ के फ़ोन आ रहे थे, दे बोथ वर सो नाइस, मतलब मम्मी और मदर इन लॉ दोनों मुझे इतना कंसोल कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा, तुम भगवान पे भरोसा रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन। थोड़ा सा मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, दिस वन इज़ फ्रॉम, आई थिंक इट्स फ्रॉम कैट von D। सो होल टाइम मैं प्रे कर रही थी कि सब कुछ सही रहेगा एंड मेरे धीरे धीरे रात हो गई थी, ऑलमोस्ट लाइक 2-3 बज रहे थे, तब तक डॉक्टर ने आके चेक करा कि कितना एक्चुअली में डायलेट हुआ है मेरा यूट्रस। तो मेरा 2 सेंटीमीटर तब तक डायलेट हो चुका था। स्टार्टिंग ही होती है, वो कुछ ज़्यादा नहीं होता 2 सेंटीमीटर। तो वो हुआ, उसके बाद मेरे जो ऑब्वियसली बात है, जो मुझे मेरे गायनो हैंडल कर रहे थे वो आए, उन्होंने सब कुछ चेक करा एंड देन उसके बाद दे डिसाइडेड कि अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो उसके बाद वो हर 2 घंटे में 3 घंटे में आ रहे थे एंड दे वर चेकिंग कि कितना ओपन हो गया है। देन दे चेकड, आई थिंक 4 o'clock के अराउंड उन्होंने मुझे चेक किया था, आई थिंक सो, हाँ सुबह के 4 बजे के करीब उन्होंने मुझे चेक करा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मेरा तब तक 4 सेंटीमीटर हुआ था। देन मेरा एक्चुअली क्या था कि प्री मेच्योर का सीन था, तो वहाँ पर क्या होता है हॉस्पिटल में, ऐसा होता है कि शी इज़ राइट हियर, तो थोड़ा आवाज़ आएगी उसकी, इग्नोर करना प्लीज़। तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि आपको बेड्स एकदम से नहीं मिलता, अगर कोई वैकेंट हो रहा होगा, मतलब कोई जा रहा होगा डिस्चार्ज होकर, देन ओनली यू कैन गेट दी बेड्स इन कैनेडा स्पेशली। तो मुझे बेड मेरे डॉक्टर ने बोल दिया स्टाफ को कि शी इज़ अ प्री मेच्योर केस और इसको बेड देना है एज सुन एज पॉसिबल। तो वही चीज़ हुई, मुझे बेड अलॉट हुआ एंड देन मैं अपने खुद के रूम में शिफ्ट हो गई जाके। थिंक 4 बजे का टाइम हुआ एंड 4 बजे के करीब उन्होंने मुझे आकर देखा, तो मैं ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर में डायलेटेड थी। तो मतलब ऐसा था कि बहुत प्रोग्रेस मेरा बहुत जल्दी हो रहा था कि सर्विक्स बहुत जल्दी मेरा ओपन हो रहा था, विच वॉज गुड। सो डॉक्टर्स थोड़े से इस चीज़ से ठीक थे कि जल्दी हो रहा है प्रोग्रेस, बट आई डोंट नो फिर क्या हुआ कि सो आई एम गोना यूज़ दिस रेयर ब्यूटी का कॉन्टोर स्टिक। बीच में पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे और हस्बैंड को आकर बोला कि हम थोड़ा सा दर्द जो पेन है उसको बढ़ाएंगे एंड उसके लिए आई डोंट नो कुछ देते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिससे आपके जो दर्द होते हैं, जो पेन होते हैं, वो थोड़े और बढ़ जाते हैं, थोड़े क्या बहुत बढ़ जाते हैं।
तो वो उन्होंने मुझे दिया एंड मैंने उसको ओके कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर बर्थ देना है तो इट्स बेटर कि जल्दी से दे देते हैं, बिकॉज़ वाटर भी ब्रेक हो चुका है एंड काफ़ी टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम क्यों खींचना किसी भी चीज़ पर। तो मैंने उस चीज़ को ओके किया। उन्होंने वो मुझे ड्रिप के अंदर वो मुझे चढ़ाना स्टार्ट कर दिया एंड साथ में मुझे उन्होंने वो लाफिंग गैस दे दी। लाफिंग गैस का साथ में लगा होता है, जिससे कि आपको थोड़ा यू कैन जस्ट होल्ड योर ब्रेथ। जब भी आप वो ले रहे हो तो आप उससे उसकी हेल्प से मतलब आपको थोड़ा बहुत आराम मिलता है। तो पर गिविंग अ बर्थ मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, टू बी फ्रैंक, क्योंकि मुझे बर्थ बहुत ज़्यादा स्मूथ लगा। जो आफ्टर का प्रोसेस था ना मेरा, वो डरावना था, बिकॉज आई कांट इवन एक्सप्लेन यू कि उसने मुझे कितना, अभी तक भी मुझे स्कैर करती हैं वो सब चीज़ें जो मैंने फेस करी थी हॉस्पिटल में। सो जैसे तैसे करके सारा कुछ, मेरी डिलीवरी का टाइम आया एंड मेरा 10 सेंटीमीटर सर्विक्स खुल चुका था। आई वाज लाइक ये मैंने नॉर्मली मैं डिलीवर कर रही हूँ बेबी को। मेरा सबसे पहला मेन टारगेट यही था कि मुझे नॉर्मली डिलीवरी करनी है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई हेट है या कि किसी भी चीज़ का कुछ मैं गलत बोल रही हूँ जो लोग सिजेरियन करते हैं। गिविंग बर्थ ही ना बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे आप वो सिजेरियन से कर रहे हो चाहे आप नॉर्मल से कर रहे हो। दोनों ही चीज़ों में एक लेडी को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है एंड दैट इज़ समथिंग नो बडी कैन चेंज इट, और नो बडी कैन, जो कि कोई भी इंसान ना एक औरत के लेवल तक तो पहुंच ही नहीं सकता। आफ्टर गिविंग बर्थ ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई है कि एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पर जो चीज़ अच्छी है वो मैं बोलूँगी साथ में। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपके हस्बैंड आपके साथ आपके डिलीवरी रूम में एट द एंड ऑफ द डे तक रहते हैं। मतलब वो कहीं भी मूव नहीं हो सकते। इवन डिलीवरी भी हो रही है ना, वो तब भी वहीं रहेंगे। सबसे पहले उन्हीं को होल्ड करा जाएगा बच्चा आफ्टर गिविंग बर्थ, मदर के ऊपर लिटाने के बाद। वो सब हुआ एंड देन सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की, कि एटलीस्ट यहाँ पर इतनी फ्रीडम है कि एक वुमेन क्या फेस कर रही है, वो व्हाट शी इज़ फेसिंग थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी, वो सब एक हस्बैंड को पता लगता है उस रूम में कि हाँ ऐसे बर्थ होता है एंड कितना कुछ सफ़र करती है एक औरत लाइक बर्थ देने के लिए। तो मेरा डिलीवरी का टाइम आ गया, सब कुछ हो गया। देन उन्होंने मुझे वही सेम प्रोसीजर पुश करने के लिए बोला। आई वाज लाइक आई कांट डू इट। मतलब ऐसे हो रहा था कि कब ख़त्म होगा ये, कब ख़त्म होगा ये जो भी प्रोसीजर चल रहा है। एंड माई माइंड इज़ लाइक कि मेरा दिमाग ना हर जगह चल रहा था, कैसे होगा, व्हाट इफ़ कुछ हो गया, व्हाट इफ़ अगर कुछ गलत हो गया, नहीं हो पाया, मुझे कुछ हो गया, बेबी को कुछ हो गया। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट एक चीज़ थी दिमाग में कि जो भगवान पे भरोसा था ना मेरा, वो बिल्कुल सॉलिड था कि मुझे पता है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, ऊपर वाला वो मेरे साथ है। तो उसके बाद मैंने बर्थ के लिए पुश किया। 2-3 पुश के बाद ही, ऑलमोस्ट लाइक 3 या 4 पुश के बाद ही माई बेबी वॉज आउट, मतलब वो बाहर आ चुकी थी। उसके बाद स्टार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा हॉरिफिक था मेरे लिए यहाँ पर बर्थ देना। एंड आई स्टिल फील कि अगर मुझे कुछ हो जाता उस दिन तो मेरे बेबी या हस्बैंड को कौन संभालता। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वो चीज़ होनी ना उस टाइम पे। मैंने बर्थ दिया। देन उसके बाद साथ साथ आपको मैं बताना भी भूल गई, मैं यूज़ कर रही हूँ अर्बन डिके का ब्लश। पीछे से उसकी आवाज़ भी आ रही हुई, प्लीज़ इग्नोर दैट। सो मैं ये डायरेक्टली लगा लेती हूँ। ये शेड बहुत सुंदर है। तो मैंने बर्थ दिया एंड वहाँ पर बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर ये सीन था कि जो डॉक्टर्स थे और जो उनके साथ स्टाफ काम कर रहा था, दे वर डूइंग ट्रेनिंग। लाइव डिलीवरी हो रही है एंड आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हो साथ के साथ। कॉलेजेस से आए हुए बच्चे थे और किसी दूसरे क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट से आए हुए बच्चे थे।
वो वहाँ पर आकर ट्रेनिंग कर रहे थे। सो जब भी मेरा सर्विक्स चेक होता, पहले डॉक्टर चेक करता, फिर उनका स्टाफ चेक, आई मीन जो ट्रेनी था वो चेक करता। एंड आई वाज लाइक कि हो क्या रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब दो दो बंदे मेरा सर्विस चेक कर रहे हैं यार। इट्स नॉट ईजी, लाइक यू आर जस्ट पुटिंग द इंटायर हैंड। मेरे को कहने में भी बहुत अजीब लग रहा है, मतलब यू नो हाउ दे चेक द सर्विक्स राइट व्हेन यू आर गिविंग बर्थ। वो सब चीज़ हो रही थी, उसी में इतना सारा दिमाग इतना सारा हिल रहा था मेरा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बात है आई वॉज ऑल्सो गिविंग बर्थ फर्स्ट टाइम एंड आई हैड नो आइडिया कि ये चल क्या रहा है। सो आई वॉज लाइक ओके, मैं हर चीज़ के लिए ओके बोल देती थी। पहली चीज़ जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इफ़ आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल कि मुझे कोई ट्रेनी टच करे एक्सेप्ट द डॉक्टर, मुझे नहीं करना चाहिए था वो चीज़, बट मैंने करी बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि हो क्या रहा है। बर्थ हुआ, सब कुछ हुआ, डॉक्टर ने बर्थ दे दिया। देन कम टू द पार्ट, उन्होंने मेरी बेबी की और मेरी प्लेसेंटा को कट कर दिया। दे वर नॉट, आई डोंट नो, उन्होंने बर्थ दिया एंड मेरी प्लेसेंटा एक्चुअली में ऊपर चली गई, मतलब बहुत जल्दी ना वो ऊपर स्टिक हो जाती है। वंस यू कट इट, आपको फटाफट उसको बाहर निकालना है। एज पर माई नॉलेज, आई हैव नो आइडिया क्या इसका प्रोसीजर होता है क्या नहीं होता, बट उनको वो कट करके उनको उसी टाइम पे उसको बाहर निकालना था। वो नहीं आई बाहर। देन उसके बाद जब वो नहीं बाहर आई, मैंने बहुत ट्राई करा, आई डिड माई 1001% बेस्ट कि ये बाहर आ जाए, बिकॉज मैं भी चाहती थी कि ये स्टक ना हो और ये मेरे को हार्म ना करे, क्योंकि मैंने बहुत सारी अपनी रिसर्च कर रखी थी, पहले वीडियोस देखी थी कि ये केसेस कैसे ख़राब होते हैं, कैसे सब कुछ मतलब बिगड़ जाते हैं केसेस, ये सब चीज़ें मैंने देखी थी। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे जैसे भी करके ना इसको बाहर निकालना है। तो मैंने जैसे जैसे मुझे डॉक्टर्स ने बोला, जो ट्रेनी थे वहाँ पे, उन्होंने बोला जस्ट पुश इट एवरी सिंगल टाइम। दे वर जस्ट पुटिंग देयर हैंड into my uterus and they were just trying to pull it off. They were just scratching, they were literally scratching. तो उस टाइम पे ऐसा लगा मेरे को कि यार ये हो क्या रहा है। Then they tried for I think 20 or maybe 30 minutes they tried to do it. मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि प्लेसेंटा बाहर आ जाए। देन मेरी प्लेसेंटा बाहर नहीं आई, वो स्टक हो गई ऊपर जाकर। हस्बैंड, बेबी वॉज फाइन, हस्बैंड को बेबी दे दिया। बेबी की वो बेबी ने उसमें बेसिनेट में लिटा दिया, वो सारी टेक केयर कर रहे थे बेबी की। एंड उस टाइम पर मेरा पूरा का पूरा ब्लड लॉस हो रहा था, बिकॉज वहाँ गलती क्या करी डॉक्टर्स ने कि मुझे प्लेसेंटा को जो उन्होंने काट दिया, ट्राई कर रहे थे, नहीं निकली, वो छोड़कर कोई और डिलीवरी करने चले गए। एंड देयर वाज नोबडी विद मी इन द रूम, only my husband and only the few nurses, not few, only one nurse I think, जो कि बेबी को टेक केयर कर रही थी। मेरे हस्बैंड वहाँ पैनिक हो रहे थे। अब वो मुझे प्लेसेंटा को मेरी ऐसी स्टक करके, आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मुझे धीरे धीरे ऐसा था कि मेरा जो हीमोग्लोबिन था, जो ब्लड के लिए चाहिए होता है आपको मेन, वो मेरा आई थिंक 13 और मे बी 16 था। आई हैव नो आइडिया, लाइक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे, बट मुझे पता है कि मेरा हायर एंड पर था। वो मेरा बिल्कुल लो होते होते वो मेरा 7 पहुंच गया था, विच इज़ सो बैड किसी भी बॉडी के लिए, कि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था मेरा कि मेरे हस्बैंड वहीं पर थे, जो नर्स बार बार शीट चेंज कर रही थी ब्लड की मेरे नीचे से, वो 2 या 3 शीट्स ऑलरेडी चेंज कर चुकी थी, इतना ब्लड लॉस हो चुका था मेरा। सो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कि मैं अनकॉन्शियस होने लग गई। एंड मुझे सुनाई दे रहा था थोड़ा थोड़ा, बट धीरे धीरे एक होता है ना कि आप लूज़ करने लग जाते हो अपने सेंसेस को, कि हाँ अब जा रहा है, अब हाथ से अब बॉडी साथ छोड़ रही है आपका। तो वो जैसे जैसे ब्लड लॉस्ट हो रहा था, साथ के साथ मेरी बॉडी भी गिव अप कर रही थी। सो मेरे हस्बैंड को दिख रहा था कि इसकी आंखें बंद होने लग गई हैं, अब समथिंग इज़ नॉट राइट एट ऑल। ही वॉज सो एंग्री ऑन द स्टाफ कि उसने दरवाजे के बाहर जाके उसने चिल्लाना शुरू करा। एंड ही वॉज लाइक कि वेयर इज़ द डॉक्टर, कहाँ है डॉक्टर, कि वो प्लेसेंटा नहीं आ रही है, टेक टू द ऑपरेशन थिएटर ना।
और जाके इसका ऑपरेशन करके प्लेसेंटा को आउट करो ना, बिकॉज आई कुड हैव डाइड बिकॉज ऑफ दैट। और उन्होंने इसी चीज़ को करने में वो कहीं और डिलीवरी करने चले गए डॉक्टर्स, एंड 45 मिनट्स के बाद, 45 to 50 मिनट्स के बाद वो वापस मेरे पास आते हैं। कैन यू इमेजिन कि कितना मैंने ब्लड लॉस किया होगा अपना, कि मतलब आई वॉज सो एग्जॉस्टेड। एंड मैं इतना ज़्यादा भगवान को प्रे कर रही थी ना कि भगवान मुझे कुछ नहीं होना चाहिए आज, बिकॉज आई जस्ट गेव अ बर्थ, एंड मेरे बेबी की टेक केयर कौन करेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। आई वॉज सो आई डोंट नो। अभी भी मेरे को वो सोच के ना अभी भी डर लगता है कि वो सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए किसी के भी साथ। देन उसके बाद ये सब हुआ, तो देन उसके बाद जब हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा चिल्लाया उन पे, बोला कि इतने टाइम से ब्लड लॉस हो रहा है, वेयर आर यू गाइस, मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे। ये लिटरली स्क्रीम्ड ऑन द स्टाफ, बिकॉज मेरी सांस ना टूट रही थी, एंड सांस टूटने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रही है कंडीशन। देन उसके बाद डॉक्टर्स आए, उन्होंने चेक करा, एंड दे वॉज वेरी गुड डॉक्टर जो वहाँ पर आई। उसने मेरी डिलीवरी नहीं करी थी, एंड उसने मेरे हस्बैंड को आके कंसोल करा कि वी आर रियली सॉरी कि ये इतना लंबा खिंच गया ये वाला प्रोसीजर, जो कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक कि मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है उसको चेक करने के लिए कि उसका ब्लड लॉस हुए जा रहा है, आई एम लूजिंग हर, उसको कुछ हो जाएगा तो कैसे होगा। एंड शी वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, बिकॉज मुझे नहीं पता था, मैं तब तक अनकॉन्शियस हो चुकी थी, एंड आई हैड नो आइडिया कि चल क्या रहा है। तो हस्बैंड ने बताया कि उसने मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कंसोल करा। शी वॉज लाइक कि वी आर विद यू, और हम कुछ नहीं होने देंगे आपकी वाइफ को। एंड मतलब वो ऐसा टाइम था कि दैन वो लोग मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। मुझे लिटरली स्क्रैचर पे लिटाया हुआ था, मुझे सांस नहीं आ रही थी, एंड आई वॉज लिटरली, जो मुझे स्टाफ लेके जा रहा था स्क्रैचर पे, मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे सांस नहीं आ रही है, आई कांट एबल टू ब्रीथ। उनको बोलते हैं लोडर, जो मुझे लेके जा रहा था। जैसे इंडिया में क्या होता है, प्रॉपर स्टाफ होता है, ऑक्सीजन लगी होती है, अगर आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, अगर आपकी सांस टूट रही है तो आपको फटाफट ऑक्सीजन देंगे। नथिंग, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। एंड वो मुझे लेके जा रहा है, एंड मैं उसको बोल रही हूँ आई कांट ब्रीथ, मैं उसको बता रही हूँ कि मेरे को सांस नहीं आ रही है, मैं आई एम लूजिंग माई सेल्फ। एंड उसके बाद ऑपरेशन थिएटर लेकर गए, उन्होंने मुझे पता नहीं अनेस्थीसिया दिया था शायद, मुझे लिटरली में आई डोंट नो, मतलब उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगाई। पहुंचने के बाद 8 से 10 लोग थे अंदर, एंड इतनी स्टाफ की ज़रूरत भी नहीं होती। आई थिंक दे वर जस्ट लाइक कि वो ट्रेन कर रहे थे उनको वहीं पर। इट्स नॉट लाइक कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इनको ट्रेन करो यार, इनको अलग से ट्रेन करो ना। आप उनको स्टाफ को लेके घुसे हो, पेशेंट भी आ रहे हैं, इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा है, सब कुछ सारा काम ख़राब हो रहा है। देन उसके बाद उन्होंने मुझे ऑपरेट किया, एंड आई कुड फील इट कि वो मुझे, जैसे वो अंदर स्क्रैपिंग होती है ना, वो फील कर रही थी मैं कि वो स्क्रैप करके उसको बाहर निकाल रहे थे। एंड मतलब मैं वहाँ पर ना, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं बचूंगी आज यहाँ पे, क्योंकि नेग्लिजेंस की वजह से मैं वहाँ तक पहुँची, और मुझे लिटरली आई कुड नॉट ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आ रहा था वहाँ पे बिल्कुल भी। एंड ऑक्सीजन, मतलब चल रही थी ऑक्सीजन अंदर ऑपरेशन थिएटर में, बट मैं सांस नहीं ले पा रही थी वहाँ पे। मुझे ऐसा हो रहा था कि कोई मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से सांस दे दे इकट्ठा एक साथ ही, मतलब ऐसा हो रहा था कि सारी की सारी ब्रीथ जो थी ना, ऑक्सीजन जो थी वो टूट रही थी, टुकड़ों में आ रही थी वो बहुत देर के बाद। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 2-3 घंटे तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, कहाँ मेरा बेबी है, हस्बैंड कहाँ पर है, कैसे हो रहा है, सब कुछ नहीं आइडिया था। मुझे एक रूम में ले जाके शिफ्ट कर दिया, जहाँ पर बाकी का भी स्टाफ था, कर्टन लगे हुए थे, एंड देन स्टाफ लेटा हुआ है। इट वॉज सो, आई डोंट नो, जो हमें एक होता है ना, जो इंडिया में हमें हॉस्पिटल्स में लग्जरी मिलती है, यू गेट प्रीमियम रूम्स, यू गेट लाइक, ऑब्वियसली बात है जिसके पास पैसा है दे कैन गेट एनीथिंग।